हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास साइंस की 14th वर्कशीट डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में से तीन और केमिकल्स आज हमको इस वर्कशीट में डिस्कस करने हैं। इससे पहले की वर्कशीट 13 में हमने NaOH के बारे में डिस्कस किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ये तीन केमिकल्स के बारे में। ये सारे केमिकल्स हम NaCl से ही ऑब्टेन करते हैं, तो आज हम इनके बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे। फर्स्ट जो है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन क्या होता है? ब्लीचिंग के लिए यूज़ होता है ये। ब्लीचिंग मतलब कोई भी चीज़ से कलर रिमूव करना है तो हम उसको यूज़ करते हैं। केमिकल फार्मूला है इसका कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। एक सिंगल एटम है ऑक्सीजन का और दो क्लोरीन के एटम्स हैं। फिर नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर इज सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस ऑन ड्राई स्लेट लाइम। तो क्लोरीन गैस हमें चाहिए इसके लिए, और क्लोरीन गैस हमने ऑब्टेन किया था लास्ट टाइम, हमने देखा था क्लोरीन गैस NaCl की इलेक्ट्रोलाइसिस से मिलता है हमें। तो क्लोरीन गैस को अगर हम रिएक्ट कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ड्राई स्लेट लाइम होती है, उससे रिएक्शन के बाद हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर और एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल वाटर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज़ अ पेल येलोइश पाउडर। पेल येलोइश मतलब लाइट येलो कलर का पाउडर होता है। इट गिव्स अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन की स्मेल क्यों आ रही है? बिकॉज दो एटम्स है क्लोरीन के, Cl2। फिर इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर। ये तीन प्रॉपर्टीज़ है इसकी। नेक्स्ट, यूजेस फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन एंड लिनन का जो कपड़ा बनता है शुरुआत में थोड़ा गंदा होता है, उसको जब डिज़ाइन करने के लिए हम कलरिंग या प्रिंटिंग के लिए यूज़ करेंगे तो उससे पहले उसका जो भी कलर है उसको हमें रिमूव करना होता है, तो हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। सेकेंड, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। वुड पल्प जो है पेपर बनाने के लिए यूज़ होता है, उसमें थोड़ा ब्राउनिश कलर होता है और पेपर हम जानते हैं कि वाइट कलर का होता है, तो वाइट कलर का पेपर बनाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट, फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। घर में भी हमें कभी वाइट कपड़े को साफ़ करना रहता है तो हम ब्लीचिंग पाउडर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेशन जो करता है, जो ऑक्सीजन अपना दे देता है, क्योंकि इसके पास अपना एक ऑक्सीजन एटम है, तो इट इज़ यूज एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज़। नेक्स्ट, लास्ट यूज़ है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो ड्रिंकिंग वाटर में ब्लीचिंग पाउडर डालने से क्या होगा? जो क्लोरीन गैस निकलती है उसमें, क्लोरीन एक्ट्स एज डिसइंफेक्टेंट और जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनको वो किल कर देता है। सो नेक्स्ट, इसके बाद आता है बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस तो यही है। बेकिंग सोडा इज़, केमिकल नेम होता है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर में इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टारटारिक एसिड। तो टारटारिक एसिड, और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं दो वर्ड्स हैं, एक तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई भी केमिकल होता है उसमें अगर हम एसिडिक ग्रुप देख रहे हैं तो उसमें 8 आता है, ATE लास्ट में, और टार्टरिक एसिड या टार्टरेट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो दो तरीके से हम एसिड्स को बताते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट या एसिड, कार्बोनिक एसिड, टार्टारिक एसिड। तो यहाँ पर मेन डिफरेंस क्या हुआ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में? यहाँ बेकिंग सोडा में सिर्फ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, और बेकिंग पाउडर में होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तो होता ही है, प्लस टार्टारिक एसिड, और भी कुछ केमिकल्स हो सकते हैं। तो वो सारे क्योंकि एक मिक्सचर बना रहे हैं तो इट इज़ अ मिक्सचर, और इसलिए हम उसको बोलते हैं पाउडर। ठीक है, तो मेन डिफरेंस क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ NaHCO3 है और यहाँ पे NaHCO3 प्लस टार्टारिक एसिड भी है, और टार्टारिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसका प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या रिएक्शन होती है, ये भी हमें मालूम है NaCl से बनता है। तो क्या रिएक्शन हो रही है? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस अमोनिया NH3 gives NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। NaHCO3 क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, इसमें कैसे बन रहा है ये बेकिंग पाउडर? NaHCO3 प्लस टार्टारिक एसिड इज बेकिंग पाउडर। इट इज़ नॉट अ रिएक्शन, ये सिर्फ एक कॉम्पोजिशन बताया, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है और यहाँ पे कोई एक फिक्स अमाउंट में या प्रोपोर्शन में कोई एक कंपाउंड नहीं बना, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये प्रॉपर एक केमिकल इक्वेशन है कि जो हम बैलेंस कर सकते हैं, जो ऑलरेडी बैलेंस है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यूजेस है बेकिंग सोडा के, और उसके बाद वॉशिंग सोडा डिस्कस किया है यहाँ। सो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, फर्स्ट इज़ फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर यूज एज एन एंटासिड। एंटासिड भी हमने देखा है, इनो वगैरह के पैकेट्स आपने अगर देखा हो तो उसमें भी आप देख सकते हो, हम देखते हैं कि बेकिंग सोडा इंक्लूडेड रहता है। नेक्स्ट, थर्ड, यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर एक टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर होता है, जो कि उसके अंदर जो हम सिलेंडर्स देखते हैं हमारे स्कूल्स में भी या कोई भी बिल्डिंग्स में फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, तो वो सिलेंडर होता है एक रेड कलर का और उसके अंदर कुछ कंपाउंड्स होते हैं, उनमें से एक कंपाउंड है
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, और उसमें कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे हम उसको ऑन करते हैं और उससे एकदम से बहुत हाई अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और क्योंकि हमें मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ अ फायर एक्सटिंग्विशर, तो वो केमिकल को हम यूज़ करते हैं एज अ मतलब एज अ रिज़र्व इन फायर एक्सटिंग्विशर, कि जब भी फायर अगर कहीं पे लग जाती तो तब उसको हम फिर यूज़ कर सकते हैं। एकदम से CO2 रिलीज़ होगी और वो सारा फायर जो है उसको एक्सटिंग्विश करने में, बुझाने में यूज़ होता है। फॉर नेक्स्ट इसके बाद यूज़ है फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा, या कोई भी खाने की चीज़ जिसमें हमें उसको फ्लफ़ी बनाना है या क्रिस्पी बनाना है, तो हम उसको बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। लास्ट यूज़ है इट इज़ एडेड इन फूड फॉर फास्टर कुकिंग, और बेकिंग के लिए भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इसके बाद है वॉशिंग सोडा। द केमिकल फार्मूला इज़ Na2CO3.10H2O। अब यहाँ पे ये डॉट का क्या मतलब है? ये डॉट का मतलब है कि यहाँ पर ये इसके साथ 10 मोल्स अटैच्ड है। वाटर के 10 मोल्स इस Na2CO3 के एक कंपाउंड के साथ, एक मॉलिक्यूल के साथ, ये 10 मोल्स भी अटैचमेंट की तरह इसके साथ जुड़े हुए हैं, और इसका नेम क्या हुआ, साइंटिफिक नेम सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मोल ऑफ वाटर। तो ये बेसिक फार्मूला है। कोई भी एक क्रिस्टल अगर हम देखेंगे तो उसमें ये क्रिस्टलाइजेशन के लिए 10 मोल्स ज़रूरी है, उसके 10 मोल वाटर के ज़रूरी होंगे क्रिस्टल बनाने के लिए। नेक्स्ट इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, ये भी सोडियम क्लोराइड से मिलता है हमें। हीटिंग बेकिंग सोडा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो 3 तरह से ये बनाया जा सकता है, और यहाँ पर दिखाया आपको रिएक्शंस टू NaHCO3। NaHCO3 इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से कैसे बन रहा है, उसको हम जब हीट करते हैं तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ये एक तरह से डिकम्पोजिशन हुआ। यहाँ पर एक कंपाउंड था, उसके एक रिएक्टेंट था, और उसको हीट करने के बाद 3 प्रोडक्ट्स मिले, तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। और यहाँ पे हीट के लिए यहाँ पे हम ऊपर एक छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हैं, हीट को सिंबलाइज करता है, या फिर हम लिख सकते हैं ऑन हीटिंग। और यहाँ पर नेक्स्ट इसके बाद स्टेप आता है, ये जो Na2CO3 निकला सोडियम कार्बोनेट, अब इसमें 10 मोल्स ऑफ वाटर अटैच होंगे, जुड़ जाएंगे, तो बनेगा क्रिस्टल। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी है, Na2CO3 प्लस 10H2O गिव्स Na2CO3.10H2O। ये डॉट का मतलब है कि ये जुड़े हुए हैं आपस में। सिंस इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक सो दे अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर। तो क्योंकि ये जो क्रिस्टल होता है Na2CO3 का, वो हाइग्रोस्कोप है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि हाइग्रो वर्ड जो है उसका मतलब होता है वाटर, और हाइड्रो का मतलब ये वाटर। तो वो वाटर अट्रैक्ट करता है, ये जो भी मॉइस्चर होता है हवा में, उससे वो उसमें जुड़ जाएगा, और कितने अमाउंट में जुड़ेगा, 10 मोल्स में ही जुड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। उसका यूज़ बताए, 4 यूजेस है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरैक्स। बोरैक्स क्या होता है, ये एक तरह से कंपाउंड है जो यूज़ करते हैं बोरोसिल ग्लास ये सब बनाने के लिए, जो कि बहुत हार्ड ग्लास होता है, अनब्रेकेबल होता है। नेक्स्ट इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, उसमें भी यूज़ होता है। थर्ड एज क्लीनिंग एजेंट, वॉशिंग के लिए, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है वॉशिंग सोडा इज़ यूज फॉर वॉशिंग, क्लीनिंग। फोर्थ इट इज़ यूज फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब परमानेंट हार्डनेस क्या चीज़ है, वाटर कैसे हार्ड हो सकता है, तो वो हार्डनेस का मतलब होता है कि अगर किसी वाटर सैम्पल में अगर हम देख रहे हैं कि उसमें सॉल्ट डिज़ोल्व है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हार्ड वाटर है। अगर प्योर वाटर है जिसमें कोई सॉल्ट्स नहीं है, उसको उसका टेस्ट भी, मतलब जिसको बोलते हैं मीठा पानी, मतलब पानी कोई मीठा नहीं होता, लेकिन उसमें अगर सॉल्टीनेस नहीं है, वो जो सॉल्ट्स डिसॉल्व होते हैं, अगर वो नहीं है तो उसको हम बोलते हैं मीठा पानी या फिर सॉफ्ट वाटर। और अगर सॉल्ट्स है तो हम बोलते हैं हार्ड वाटर। अब हार्ड वाटर के भी 2 टाइप्स होते हैं कि उसमें या तो हार्डनेस जो है वो परमानेंट है या टेम्प्रेरी है। तो परमानेंट हार्डनेस होती है कुछ सॉल्ट्स की वजह से, जो कि रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तो उसको रिमूव करने के लिए दिस वॉशिंग सोडा इज़ यूज। और सॉफ्ट और अगर टेम्प्रेरी हार्डनेस है तो वो फिल्ट्रेशन करके और बाकी सेडिमेंटेशन ऐसे स्टेप्स करके हम टेम्प्रेरी हार्डनेस रिमूव कर सकते हैं। बट परमानेंट हार्डनेस है तो उसको रिमूव करने के लिए हमें केमिकल ट्रीटमेंट करना होता है, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चंस यहाँ पर दिए वो प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल नेम एंड फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। सो केमिकल नेम है बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा का है सोडियम कार्बोनेट एंड 10 मोल्स ऑफ वाटर को हम कैसे लिखेंगे, डेका हाइड्रेट। 10 के लिए वर्ड होता है डेका, DECA, डेका हाइड्रेट। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अब इसका केमिकल फॉर्मूला देखेंगे तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, और वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज़ वॉशिंग सोडा सिंथेसाइज। तो वॉशिंग सोडा के सिंथेसिस के 2 रिएक्शंस हैं, वो यहाँ पर लिखे हैं। इसमें आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये एक चीज़ है, यहाँ पे इसको हीट करना होता है, तो वो चीज़ भी लिखना है, यहाँ पे मिसिंग है।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। इस टेबल में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। फोर्थ क्वेश्चन, नेम एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ केमिकल विच इज़ पेल येलो इन कलर एंड गिव्स अ स्मेल ऑफ क्लोरीन। ब्लीचिंग पाउडर, यहाँ बताया ऊपर, ब्लीचिंग पाउडर is a pale yellowish powder and gives a strong smell of chlorine. Next, the chemicals used to kill germs is washing soda. Is it a true statement? Clarify it. तो केमिकल जो किल करने के लिए यूज़ होता है जर्म्स को, वो है ब्लीचिंग पाउडर, हमने पढ़ा था शुरू में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज टू किल जर्म्स। सो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर नेक्स्ट स्लाइड में दिए हुए हैं, और अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट इस वर्कशीट से रिलेटेड या लास्ट वर्कशीट से रिलेटेड। थैंक यू।